नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 46 के बारे में। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन, जिसका प्रथम भाग आज हम देखेंगे। चलिए पहले हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृति मतलब यादगार, यादें। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 साल तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, अर्थात मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। फिर मेरी माता जबलपुर से आई और अपने साथ हिंदी लाई, अर्थात वो हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी और उन्होंने सबसे पहले मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बच्चों, ये तो हुई पाठ पर चर्चा। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं? इसका उत्तर होगा, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। प्रश्न क्रमांक 2, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? लेखिका का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ था जब लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 3, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। उनकी बड़ी खातिरदारी हुई पैदा होते ही। पूजा पाठ किए गए। प्रश्न क्रमांक 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? लेखिका के परिवार में बाबा उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी कोई नहीं जानता था। तो इस प्रकार का वातावरण था। प्रश्न क्रमांक 5, महादेवी जी के, जो इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, उनके इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अर्थात दिमाग में कोई बचपन की स्मृति उभर आई होगी। बचपन की कोई यादगार घटना आ गई होगी। उस यादगार घटना को आप कुछ शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी कार्यपत्रिका। आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर बच्चों इस चर्चा में अगर अभी भी कोई समस्या रह गई है, आप निम्नलिखित उत्तरों में से सहायता ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब अवश्य दे दूंगा। और अगर चाहते हैं कि अगली कार्यपत्रिका आपको जल्दी से मिल जाए, उसके उत्तरों के बारे में जल्दी से सहायता मिल जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।